दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री वाजपेयी। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है? जैसे कि 2 या 3 आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनमें एरर है, उनको हम कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किस तरह से कर सकते हैं? उनको एडिशन करके, सबट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो एरर्स किस तरह से बनेंगी? क्या एरर भी सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी या डिवाइड हो जाएंगी? तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। IIT JEE में, गेट में या कोई भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें विद इन मिनट इसको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगी। इसके सिर्फ 2 रूल्स होते हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, बट इसको आप समझ सकते हैं। मैं आपको डेरिवेशन भी दिखाऊंगी, प्रूवमेंट भी दिखाऊंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी, तो उससे आप एकदम क्लियर भी हो सकते हो। लेकिन फाइनली आपको सिर्फ वो 2 रूल्स याद रखने हैं। अगर आप वो 2 रूल याद रखेंगे तो कोई भी प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा आप उसको बहुत ही इजिली कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सीखना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे एरर ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है वो सम का है। इसमें हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रूम है और ये टेप हमको इनके बॉर्डर में लगाना है, यहाँ पर ऐसे करके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें रूम का परिमाप पता होना चाहिए। तो परिमाप की क्या परिभाषा होती? परिमाप मतलब पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द रूम क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एल ये है वो लेंथ है, लेंथ को हम एल से बता रहे हैं, और डब्ल्यू ये विड्थ है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और यहाँ पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। अब हमें देखना है कि इसके एरर का क्या होता है। तो सपोज पेरीमीटर को हमने P से डिनोट किया और P प्लस माइनस डेल्टा P दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस माइनस डेल्टा L एंड प्लस W प्लस माइनस डेल्टा W। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ जिसमें हमने एरर भी ऐड कर दी है। अभी हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस माइनस डेल्टा P और यहाँ पर 2 टाइम्स और ये L प्लस W, इसको अलग कर दो, L प्लस W एंड प्लस माइनस डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा W मल्टीप्लाइड विथ 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और पेरीमीटर को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 2 टाइम्स L प्लस W। तो यहाँ पर ये इक्वेशन P इक्वल्स टू 2 टाइम्स L प्लस W है और ये B, तो ये P हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा P इक्वल्स टू कितना हुआ? डेल्टा T इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा W। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है डेल्टा L कितना है, ये है 0.5। ठीक है, तो 2 टाइम्स 0. and delta W is equals to 0.4 mm. Okay, 0.4 mm. So this will be how much? तो ये होगा आपका 0.9 और 2 आपका कोफिशिएंट था तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 mm. ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? P प्लस माइनस डेल्टा P। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स L प्लस W। तो L है 20 प्लस W कितना है? 15 mm एंड प्लस माइनस ये एरर आई आपकी 1.8 mm। ओके, एंड ये वैल्यू है आपकी मीटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस माइनस 1.8 mm। ओके, और ये मीटर में रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 मीटर प्लस माइनस 1.8 mm। तो इसमें हमने क्या किया? सिंपली जो भी हमारी एरर थी उनको हमने सिंपली ऐड किया है। यही आपका सब्सट्रैक्शन में भी रहेगा। सब्सट्रैक्शन में भी आपको एरर ऐड करनी होगी। हम एक एग्जांपल लेके उसको शो कर देंगे आपको। तो इसमें सिंपली आपको ऐड करनी है और अगर कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आपको तुरंत इस तरह का क्वेश्चन मिला और आपसे पूछा कि क्या एरर है, तो सिंपली जो भी एरर है उनको ऐड कर दो और जो भी पैरामीटर जैसे पूछा हुआ है तो वो फॉर्मूला लिखा, उसमें देखा कि ये एक कोफिशिएंट भी है तो उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली आप देख कर ही विदाउट आप कोई भी पेन वगैरह उठाए ही इसको सॉल्व कर सकते हो कि 0.5 प्लस 0.4 इज 0.9 और 2 से मल्टीप्लाई किया इट्स 1.8। तो इमीडिएट इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंस करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक रमेश है एक सुरेश है, इन दोनों को कुछ फीवर है कुछ टेम्परेचर है और हमसे हमारा क्वेश्चन है कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो ये जो थर्मामीटर लगाया है ये भी जो थर्मामीटर लगाया है, दोनों में कुछ तो कुछ एरर है, तो वो हमें जो वैल्यू दे रहे हैं वो कुछ तो एरर के साथ दे रहे हैं। तो जो रमेश है उसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एरर है। और जो सुरेश का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अभी हमें डिफरेंस निकालना है। तो सपोज ये टेम्परेचर डिफरेंस को हम टी से डिनोट कर देते हैं और जो रमेश का टेम्परेचर है उसको हम टी आर लिख देते हैं। तो टी आर प्लस माइनस डेल्टा टी आर, तो वो होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और सुरेश का टेम्परेचर को हम लिख देते हैं टी एस, तो प्लस माइनस डेल्टा टी एस, तो ये हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है रमेश और सुरेश का। तो T इक्वल्स टू टी आर माइनस टी एस करना है। तो अभी जो इसका भी इसमें भी हमें कंबाइन करनी है एरर। अभी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को, टेम्परेचर है दोनों में ही फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है, इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये T प्लस माइनस डेल्टा टी, तो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। तो टी आर को हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस माइनस डेल्टा टी आर माइनस ब्रैकेट में टी एस प्लस माइनस डेल्टा टी एस, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टी आर माइनस ऑफ टी एस, और इधर पे हम माइनस अगर बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी आर प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो इधर अगर माइनस प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस प्लस बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ रही है, प्लस माइनस दोनों है। तो अगर माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी हम सिंपली इन दोनों को ऐड ही कर रहे हैं। तो अगर इसका माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये बन रहा है टी आर माइनस टी एस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा टी आर प्लस माइनस डेल्टा टी एस। क्योंकि इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस प्लस भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले टी प्लस माइनस डेल्टा टी, तो ये अगर इक्वेशन 1 है तो इस इक्वेशन 1 से टी क्या है, टी आर माइनस टी एस, तो इसको सिंपली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी क्या है, फाइनल जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका डेल्टा टी क्या है, प्लस माइनस डेल्टा टी आर प्लस माइनस डेल्टा टी एस। तो पहले वाले का एरर कितना है, पहले वाले का है 0.2, दूसरे वाले का है 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 0.3। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि पिछले वाले में हम लोग पेरीमीटर निकाले थे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी 0.3, लेकिन पिछले केस में भी जो हमने ऐड किया दो फिजिकल क्वांटिटीज को तो भी हमें एरर को ऐड करना था। यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमें दोनों एरर्स को ऐड ही करना है। तो ये एक फॉर्मूला है, एक रूल है, अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में हमें उनकी एरर को ऐड ही करना है। तो फाइनल जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम लोग लिख सकते हैं 38 माइनस 37 इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है जो हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर सीट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द रूम इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम आर 20 मीटर प्लस माइनस 0.5 mm, 15 मीटर प्लस माइनस 0.4 mm रिस्पेक्टिवली। तो जो लेंथ है इसको हम ले लेते हैं L से और जो विड्थ है उसको ले लेते हैं W। अभी ये एक सीट है वो मुझे यहाँ फ्लोर पे लगानी है, तो हमें उसके लिए फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कितनी सीट हमें चाहिए। तो इसमें हमें सिंपली इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, L इंटू W। तो ये एरिया ऑफ द फ्लोर को A से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम A प्लस माइनस डेल्टा A ले लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस माइनस डेल्टा L और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं W प्लस माइनस डेल्टा W से, ठीक है, ये वैल्यू हो रही है।
अभी इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एल डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें ए इक्वल्स टू एल डब्ल्यू है। ठीक है, विड्थ इंटू लेंथ, तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा ए क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू डब्ल्यू प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू और प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू। अभी हम क्या करें, ए से बोथ द साइड हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है एल इंटू डब्ल्यू, तो हम एल इंटू डब्ल्यू से एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ना ये बहुत ही कम वैल्यू है, ये 0 के अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि डेल्टा एल खुद डेसिमल में है, डेल्टा डब्ल्यू भी डेसिमल में है। 2 डेसिमल अगर क्वांटिटी है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो और कम हो जाती है, और फिर उसको एक लार्ज वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी इन दोनों वैल्यूज के कंपेरिजन में, तो इसको हम कहेंगे कि गोज टू 0 होगी अप्रोक्सीमेट, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये होगी डेल्टा ए बाई ए, तो प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। तो अभी ये जो है वो क्या है, ये है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमने एक्सप्लेन किया था कि रिलेटिव एरर होती है जो भी एरर है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो उसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है परसेंटेज एरर, तो ये आपकी रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर। तो इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है जब भी हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में उनकी रिलेटिव एरर्स को हमें सिंपली ऐड करना है, और अगर जैसे यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है 2 या 3 तो वो कोफिशिएंट भी आएगा। कोफिशिएंट का जरूर देखना है कि हम क्या पूछ क्या रहे हैं, तो उसको भी हमें नोटिस करना पड़ता है, कभी कभी हम ये चीजें भूल जाते हैं और हमारी वैल्यू मैच नहीं करती है। तो अभी इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि फाइनल एरिया क्या है, तो यहाँ हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो डेल्टा ए है वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, डेल्टा एल है एब्सोल्यूट वैल्यू है। जब हमने अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल लिया था उसमें हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे थे, यहाँ पे ये दोनों जो है रिलेटिव एरर्स है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में रिलेटिव एरर ही पूछी जाती है या परसेंटेज एरर ही पूछी जाती है, तो हमें यहीं पर ही इसका एडिशन करना होता है, और वो और भी एक स्टेप कम में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। अभी हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो डेल्टा एल कितनी है 0.5 mm, और कोई भी 2 यूनिट्स हैं उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं यूनिट सेम होगी, तो यहाँ पे इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 20 देन प्लस माइनस 0.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 15, ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू होगी 0.025 इंटू 10⁻³ एंड ये वैल्यू होगी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये होगी 0.0266 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दे, अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले ले 0.027 इस तरह से ले लेते हैं, तो अभी हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू बनेगी जाके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.052 इंटू 10⁻³। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर है ना, डेल्टा ए बाई ए। अभी डेल्टा ए यानी हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो वो होगा प्लस माइनस 0.052 इंटू 10⁻³ अब इसमें हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया क्या है 20 मीटर इंटू 15, ओके 50 मीटर, तो ये टोटल वैल्यू हमारी मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.052 इंटू 10⁻³ इंटू 300, ओके। तो ये वैल्यू कितनी होगी
तो ये वैल्यू होगी प्लस माइनस 15.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एरर हो गई। तो हमें टोटल अगर निकालना है कि एरिया क्या होगा, कितना हमें सीट रिक्वायर है, तो A प्लस माइनस डेल्टा A, और A कितना होगा, A होगा 15 इंटू 20 300। सो दिस इज 300 प्लस माइनस 15.6 इंटू 10⁻³ सो ये टोटल वैल्यू आपकी किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें एक ये सिलेंडर है जिसमें अंदर कोई गैस वगैरह भरी हुई है, ऊपर से ये पिस्टन पे कुछ फोर्स लग रहा है और इस पिस्टन का कोई एरिया है। तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है और हमसे पूछा गया है कितना प्रेशर जनरेट हुआ है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर ये लेंथ को L से डिनोट करेंगे, विड्थ को W से डिनोट करेंगे। ये जो है वो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स को F से डिनोट कर रहे हैं। और जो एरिया है, यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो लेंथ और विड्थ ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया को मान लीजिए हम A से डिनोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ द पिस्टन इज ओके। तो हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर P इक्वल्स टू व्हाट, P होगा आपका फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो प्रेशर को अगर हम एरर के फॉर्म में लिखें तो P प्लस माइनस डेल्टा P, ओके, और F को हम एरर ऐड करें तो F प्लस माइनस डेल्टा F, ये फोर्स लग रहा है, और एरिया हो रहा है A प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको हम क्या करें, F प्लस माइनस डेल्टा F, और नीचे हम A कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले लेंगे, तो इस वैल्यू को जैसे हमने यहाँ पे ले लिया तो इसको हम लिख सकते हैं F प्लस माइनस डेल्टा F, और यहाँ पे A नीचे ही रहने देते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A का पावर ऑफ -1। तो ये जो होगा वो एक बाइनोमियल सीरीज है। जब बाइनोमियल सीरीज को आप एक्सपेंड करते हो तो जो वैल्यू आएंगी, जो बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, और जब इसमें पावर -1 होता है तो उसे सीरीज बोलते हैं। अगर इसमें प्लस है तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, उसको सीरीज नहीं बोलते हैं, उसे पार्शियल टर्म्स बोलते हैं। तो वो सब कुछ मैंने एक बाइनोमियल सीरीज का वीडियो बनाया है जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कब इसको सीरीज बोलते हैं और इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं और उसके टर्म कैसे एक्सपेंड होंगे, वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें बाइनोमियल सीरीज में तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इसमें सिर्फ हम 2 ही टर्म्स लेंगे, क्योंकि बाकी टर्म्स हम बोल रहे हैं कि ये निग्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि वो पावर होगी कुछ, डेल्टा A बाई A की पावर स्क्वायर में, ऐसे क्यूब में ऐसा होगा। तो वो जो कि वैल्यू बहुत कम होगी जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, इसको लिख सकते हैं F प्लस माइनस डेल्टा F। तो यहाँ पे ये माइनस वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, तो फाइनली वो प्लस माइनस ही रहेगा। तो इसको हम 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A लिख सकते हैं सिंपली, इस -1 को अंदर लेके, और इसे हम A से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो P प्लस माइनस डेल्टा P, ठीक है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा F प्लस माइनस डेल्टा F, एंड इस डेल्टा A बाई A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस माइनस F इंटू डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा F इंटू डेल्टा A बाई A, और ये जो A डिवीजन में है उसको हम लोग सबसे सारे टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म्स में नाम। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इसमें P से डिवाइड करते हैं, तो P प्लस माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। तो यहाँ पर जब हम P से डिवाइड करेंगे तो इसमें इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में हम F बाई A कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, और जब हम P से डिवाइड करें तो P क्या है, F बाई A, यानी इसी में ही हम F बाई A से डिवाइड कर रहे हैं, और इस इक्वेशन में हमने F बाई A कॉमन ले लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा F बाई F प्लस माइनस F बाई A, सॉरी डेल्टा A बाई A, दिस विल बी डेल्टा A बाई A। F बाई A तो हमने कॉमन ले लिया है,
और यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो वैल्यू होगी वो निग्लेक्सिबल हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एफ भी बहुत छोटा है, डेल्टा ए भी बहुत छोटा है, डेसिमल में छोटा है, और उसको हम ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो वैल्यू एक तरह से गोज टू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0 ही है, तो उसमें हम टर्म्स ही नहीं ले रहे हैं, और ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी, और इधर पे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ एंड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इतना टर्म्स होगा। 1 1 सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहां पर भी आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिवाइड हो रही हैं, उनको सिंपली उनके रिलेटिव एरर्स को हम ऐड कर रहे हैं। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही थी तब भी हम उनके रिलेटिव एरर सिंपली ऐड कर रहे थे, और यहां पर भी सिंपली ऐड ही कर रहे हैं। तो दो रूल्स हो गए। एक रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हुआ कि हमें चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, हर हाल में हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। लेकिन और यहाँ दूसरा रूल आया, अगर प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन हो, दोनों ही कंडीशन में हमें उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। अभी एक पावर हो जाए, जैसे मान लीजिए इसमें ए, अब ए की वैल्यू क्या है, एल इंटू डब्ल्यू। तो हमें ये पता है अगर दो वैल्यूज, दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उनकी रिलेटिव एरर्स ऐड करनी है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा ए बाई ए की जगह हम डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो सिंपली तब हमारी तीन फिजिकल क्वांटिटी हो जाती, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होती, इससे डिवाइड हो रही हैं। तो चाहे मल्टीप्लाई है चाहे डिवाइड है, हमें तीनों हर केस में, दोनों केस में हमें इनके रिलेटिव एरर्स को सिंपली ऐड करना है। अभी अगर मान लीजिए कि एल और डब्ल्यू सेम है, जैसे इस कंडीशन में हमने बोला कि लेंथ ऑफ विड्थ सेम है, तो एल और डब्ल्यू अगर सेम है तो डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाता, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल आता, और यहाँ पे भी प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल आ जाता। तो ये क्या हो जाता, प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो इस कंडीशन में क्या यहाँ पे होता, अगर एल और डब्ल्यू बराबर होता है तो यहाँ पे एफ अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से दो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती, और एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें पावर है, तो जो भी पावर होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी होती है एफ और एल। तो इस कंडीशन में अगर हम डेल्टा पी बाई पी करते तो वो वैल्यू होती है डेल्टा एफ बाई एफ प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो या तो कोई कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स हो या कुछ हो, तो उसका मल्टीप्लाई करना होता है, और या फिर कोई भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करना है। सिंपली हमें उस पावर का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इतना सब डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है जब हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरली वो लोग यही पूछते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होगी या परसेंटेज एरर क्या होगी। तो रिलेटिव एरर में आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं, रिलेटिव एरर्स को, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर निकल आएगी। और अगर जब हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो जैसे यहाँ पे डेल्टा पी है, तो हमने जो भी रिलेटिव एरर निकाली उस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज से, उससे पी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगी। करते हैं तो इसमें अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि हमारे लेंथ ऑफ विड्थ सेम है। तो अभी हमें पता है डेल्टा एफ बाई एफ कितना है, ये है 0.3 डिवाइडेड बाई 2 किलो न्यूटन। दोनों ही मतलब किलो न्यूटन में, तो सेम यूनिट है तो हम लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। प्लस माइनस 2 इंटू 0.2 बाई 30, तो हो जाएगा 0.2 बाई 30। ये वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद 0.163। तो ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर। फाइनल प्रेशर जो आएगा उसका रिलेटिव एरर ये है, तो ये रिलेटिव एरर हो गई। अभी हमको अगर कोई पूछे कि परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 16.3 प्लस माइनस 16.3%। तो ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डेल्टा पी यानी पी प्लस माइनस डेल्टा पी वैल्यू कितनी होगी। तो डेल्टा पी फाइंड करना है, तो सिंपली जो रिलेटिव एरर है उसमें हम पी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी क्या है, पी इक्वल्स टू एफ बाई ए।
F बाई ए कितना है 2 किलो न्यूटन फोर्स था, तो इसको अगर मान लीजिए हम न्यूटन में लिख देते हैं। और एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 900। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू होगी 2.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अभी यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं 2.22। ठीक है, तो डेल्टा पी, क्योंकि पी की वैल्यू रखनी है, तो इतना हमारा एरर आ जाएगा। ये एरर आया 0.362 इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। तो हमसे पूछा गया था कि प्रेशर कितना होगा, तो P प्लस माइनस डेल्टा P रखना है। तो प्रेशर मुझे पता है 2.22 प्लस माइनस 0.362 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू होगी। तो हमें जब सॉल्व करना होगा तो हमें वो सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप का है 0.163, या फिर वो परसेंटेज एरर पूछेंगे तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है 16.3। तो ये हमने ऐसा क्वेश्चन चूज किया जिसमें मैं एब्सोल्यूट एरर भी निकाल रही हूँ। अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, तो इस केस में सिंपली आपकी एरर ऐड होगी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन, जबकि ए और बी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट है या फिर उनका डिवीजन है, तो दोनों ही केस में ये मान लीजिए डेल्टा जेड है प्लस माइनस, तो दोनों ही केस में डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसमें रिलेटिव एरर, जो ये रिलेटिव एरर है उनको सिंपली ऐड करना है अगर 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। और इसी में ही एक बात और है, इसी रूल नंबर 2 में ही, कि अगर उसमें पावर है तो उतना पावर हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें लिखा है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए क्यूब इंटू बी दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस केस में भी हमें रिलेटिव एरर सिंपली ऐड ही करनी है और जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एडिशन हो जाएगा। तो सिंपली हमें 2 रूल याद रखने हैं और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली वो इसी तरह का पूछते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोफिशिएंट नहीं है। अगर वो 1 मिनट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंपली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में हो रहा है, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आ रहा है। जैसे कि पहला केस हमने लिया है 2 टाइम्स ए प्लस बी एल प्लस डब्ल्यू ऐसा लिया था, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई था, तो हमें एरर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था एडिशन के टाइम पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज हमें सिंपली एडिशन, सिंपली सब्सट्रैक्शन करना है, और या फिर सिंपली रिलेटिव एरर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। तो ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं इस तरह के वीडियो और भी बनाती रहूंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।